कि अब वो रामचरण दास से चाहेंगे कि अब की उनके यहाँ बेटी ना हो बेटा हो। तो जो बेटी को लेकर के उनका एक रिमार्क है, हम कहते हैं एक जेंडर बायस एक टिप्पणी जो उन्होंने करी है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने घर में रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो वुमेन हॉस्टल के वो वार्डन है, उनके अराउंड सब महिलाएं हैं। किस तरीके से देखते हो उनको, इतने पॉपुलर एक्टर का इस तरीके से रिमार्क देना? सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। और ये जो समाज है इस समय दिशा मुझे लगता है महिलाओं की है और जिस प्रगति से वो आगे बढ़ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां भारत के जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, हर फील्ड में आपकी आर्मी से लेकर के फाइटर जेट्स उड़ाने तक का, पुलिस में और जो है सेना में, हर जगह महिलाओं का जो है एक तरह से आप देखिए कि दिन प्रतिदिन उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप जो है फोर्सेस में आए, उनको जो है उचित स्थान दिया जाए। और यहाँ तक कि हम ये तक भी सोच रहे हैं कि आर्मी में कैसे कॉम्बैट में महिलाओं को लेकर के आया जाए। तो चेंजिंग ऑफ रोल्स, जेंडर स्पेसिफिकेशन रोल्स को अगर जो है एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो एक सिनेमा जगत का बड़ा प्रचलित नाम है इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देता है, तो हो सकता है उन्होंने अपनी मन की बात कही हो, भाई हो सकता है उनको मन हो ऐसा, पर ये बात उनको अपने मुझे लगता है कि अंतरंग उसमें कहना चाहिए था, अपने बेटे से कहना चाहिए था। और ये सारी चीजें देखिए प्राकृतिक होती हैं, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। और हमारे कंट्री में बड़े स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जेंडर डिटेक्शन ना हो सके, क्योंकि इस कारण से जहां पे अल्ट्रासाउंड का, जो कि बड़ी नेसेसरी चीज है, और महिला के गर्भ में जो है क्या गतिविधि हो रही है शिशु की और उसका किस प्रकार से बढ़त हो रही है बच्चे की, उसको देखने के लिए भी बड़ी एक जरूरी चीज है, पर उसका मिसयूज भी हुआ। तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज कि हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का डिटेक्शन ना हो पाए, लिंग की परख ना हो पाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति जब बड़े उस पे स्थल पे होते हैं, बड़े नाम होते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, हो सकता है उनपे ना इफेक्ट आए, उन्होंने ये बात बड़ी कैजुअली कह दी, बट इसका डीप डाउन इन द सोसाइटी, लेयर्स ऑफ सोसाइटी हमारे कंट्री में, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और खास तौर पे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी मानसिकता पे, जो उनको आइडियलाइज करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको परखते हैं, उनपे बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है कि नहीं हमारे यहाँ भी शायद बेटा होना चाहिए था। और आप देखिए मैं वुमेन कमीशन में हूँ, आए दिन मेरे पास इस प्रकार के केसेस आते हैं। ये बात सिर्फ कथित नहीं है कि भारत में पितृ प्रधानता के लिए लोग बड़े ही आपस में झगड़ा कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, महिला को जो है परेशान किया जाता है। मेरा करबद्ध निवेदन है सभी न्यूज चैनलों से कि जो है वो चिरंजीवी से कहें कि आप अपने बयान के लिए माफी मांगे पूरे देश की महिलाओं से। आप खुद एक माँ से उत्पन्न हुए हैं, आपकी खुद एक पत्नी है, आपकी जो मैं समझती हूँ घर जो चलाती वो महिला ही है। पुरुष देखिए ना कैसे चलाएगा घर, चला ही नहीं पाएगा घर। और हमेशा महिला की आज नहीं तो कल जरूरत ही पड़ेगी। और मैं तो समझती हूँ कि पुत्र एक बार हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वंश वृद्धि हो, परंतु बच्ची जहां भी जाएगी परिवारों को जोड़ेगी। वो मैं तो कहती हूँ कई कई उसमें लिखा हुआ है कि 7 पीढ़ियां तार देती है अगर एक महिला पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, सुगढ़ हो। तो इस तरीके के बेतुके बयान देना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं करे। आप अगर आपका बड़ा पब्लिक प्रोफाइल है, आप पे ईश्वरी कृपा है कि आप और लोगों के आप पे जो है आशीर्वाद है, जन विश्वास है, उसको इस प्रकार से खंडित ना करें। इस प्रकार की बात आप अपने निजी उसमें करिए, वातावरण में करिए। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कैमरे पे आकर के या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के इस प्रकार की बात कहें। इससे जो है आम जनमानस को, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को, हमारी गर्ल चाइल्ड को दिक्कत हो सकती है। जी कह सकते हैं कि उनको आपके हिसाब से कि बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ही शुड आस्क फॉर
फॉरगिवनेस ऑफ द पीपल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओन वुमेन, जिनके लिए जो है उन्होंने कहा कि मैं हॉस्टल का वार्डन हूँ। मतलब आप जो है, मुझे तो लगता है कि एक टाइम अगर वही उनको खाना ना मिले तो वार्डन भी परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। तो जो है उनको अपने घर में पहले ये सब सुरक्षित माहौल रखना चाहिए। और बच्चियां तो देखिए खुशी ही लेके आती हैं। इस तरीके के बयान उस बच्ची को भी बड़े होकर के पता चलेंगे जब उसको थोड़ी अकल आएगी।